मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी आलमी साजिश हो रही है और इमरान खान साहब उस साजिश में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान साहब उस साजिश का हिस्सा हैं या वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन एक व्यू है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उस व्यू को भी सोचना चाहिए, उसे भी देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से ये पूरे मुल्क को उस गड्ढे की तरफ ले जा रहे हों जिसके बाद पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हो जाए। तो आज के वीलॉग में हम पूरी तफसील के साथ ये बताएंगे कि इमरान खान साहब को कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो तहरीक है इसका पाकिस्तान को नुकसान कितना होगा और ये कौन कर रहा है। पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इमरान खान साहब हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता और उनके लिए भी जो कुछ होता है वो कुछ ऐसा ही होता है जो कभी किसी और के लिए नहीं हुआ। उनके हक़ में इंटरनेशनल इदारों में आज तक 100 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। ये आर्टिकल किसने लिखवाए, कैसे लिखे गए, क्या ये पाकिस्तान के हक़ में थे, उसके अगेंस्ट थे, या इमरान खान साहब का इसके अंदर क्या हाथ था, ये पूरी एक स्टोरी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, फ़र्क दो चीज़ें, एक तो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया का नेटवर्क है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था और इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था कि स्टेट उसको ब्रेक नहीं कर सकी, आज तक ब्रेक नहीं कर सकी। अब सवाल ये है कि ये जो नेटवर्क है, या तो फिर इमरान खान साहब बहुत कोई सुपर जीनियस हैं जिन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लिया और उसको अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और इनके जो एलाइज़ हैं बाहर बैठ के भी वो उसको नहीं तोड़ सके, या फिर ये कोई और चीज़ है और उस और चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी, गौर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये याद रखो कि इस वक्त दुनिया में 3 मुल्क हैं जो बाहर के मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनके बाकायदा बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं और बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म्स उन्होंने हायर कर रखी हैं। उसमें एक इसराइल है, दूसरा इंडिया है, तीसरा चाइना है। चाइनीज़ जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि बाहर का जो मीडिया है उसमें चाइनीज़ से रिलेटेड पॉजिटिव ख़बरें आएँ और पॉजिटिव स्टोरीज़ आएँ। इसराइल जो है ज़ाहिर उनकी लॉबी है एक पूरी, और ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स भी उनके अपने हैं और अमेरिका के अंदर उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। वहाँ पे तमाम टॉप लॉयर्स जो हैं वो ज्यूश हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे जो मीडिया फर्म्स हैं उनका ताल्लुक भी उन्हीं के साथ ही है। फिर वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो भी उनके कंट्रोल में है और वहाँ पे लॉबिंग फर्म इतनी ज़्यादा तगड़ी हैं कि वो कांग्रेसमैन और इसके अलावा जो सेनेटर्स हैं उन सब को उन्होंने घेर रखा है और कहीं ना कहीं वो आपस में लिंक्ड हैं। इसलिए अमेरिका के अंदर आप इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात करके दिखाएं, आप फौरी तौर पे आपको डाउन कर दिया जाएगा और ना आपकी बात चलेगी, ना किसी जगह आपकी बात छपेगी। ये एक हकीकत है जिसको हमें मानना पड़ेगा। इंडिया जो है वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है और वो एक अपना इमेज बेहतर बनाना चाहता है पूरी दुनिया में और ये साबित करना चाहता है कि हम नेक्स्ट वर्ल्ड पावर हैं और हम जो हैं हम एक तीसरी ताकत उभर रही है दुनिया के अंदर, और वो इकनॉमिक भी है और उसके साथ साथ वो सोशल भी है और वो कल्चरल भी है। तो इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहता है, वो अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको करना चाहता है, वो अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहता है, वो अपनी इकॉनमी को प्रमोट करना चाहता है। और ये बात है भी दुरुस्त, 276 बिलियनर हो गए इंडिया के अंदर, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनकी इकॉनमी का मैग्नीट्यूड क्या है, उनका साइज़ क्या है। फिर चाइनीज़ हैं जो एक वर्ल्ड पावर बन चुके हैं और ये कहा जाता है कि ये एक फैक्ट्री है पूरी दुनिया के लिए, जिस दिन ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो आधी ज़्यादा जो दुनिया है वो भूखी मर जाएगी। लोगों को ना शूज़ मिलेंगे, ना कपड़े मिलेंगे, ना खुराक मिलेगी, ना आईफोन मिलेंगे, ना उनको लैपटॉप मिलेंगे। कोई मैक्सिमम चीज़ें जो है वो चाइना के अंदर बन रहे हैं। तो चाइना एक फैक्ट्री है पूरी दुनिया के लिए। जिस दिन इसका स्विच ऑफ हो गया तो दुनिया को बड़ा धचका लगेगा। तो चाइनीज़ जो हैं वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं और उन्होंने भी बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म जो है वो हायर की हुई हैं अमेरिका के अंदर। इवन आप ये जान के हैरान होंगे कि इस वक्त जो हॉलीवुड के जो मैक्सिमम स्टूडियोज़ हैं वो सब चाइनीज़ की मलकियत हैं। अच्छा। तो चाइनीज़ ने वो ख़रीद लिए हुए हैं। ओके। तो अब आप हॉलीवुड जाके देखें तो आप स्टूडियो 1 में, स्टूडियो 2 में, स्टूडियो 3 में, स्टूडियो 4 में आप जाते जाएँ तो वहाँ पे आपको चाइनीज़ बैठे हुए नज़र आएंगे। तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने कैप्चर कर ली है। इसलिए चाइनीज़ फिल्में जो हैं वो बड़ी प्रमोट हो रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त बन रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने सारी टेक्निक्स जो हैं वो सारी की सारी उन्होंने इंपोर्ट कर ली हैं और वहाँ पे वो जाके बैठ गए हुए हैं। जब एक नई फिल्म बनती है हॉलीवुड के अंदर और जब लॉन्च होती है तो वो ज़ाहिर है वहाँ पे हॉलीवुड के अंदर लॉन्च होती है। वो अगर आप जाएंगे बेवरली हिल पे तो वहाँ पे एक सिनेमा है, बहुत बड़ा सिनेमा है जहाँ पे जो भी बड़ी फिल्म होती है उसको लॉन्च किया जाता है। वो जो सिनेमा है, वो जो थिएटर है, वो भी चाइनीज़ की मलकियत है।
तो वहाँ पे भी अगर आपने फिल्म भी लॉन्च करनी है कोई, तो वो चाइनीज़ की मदद से करेंगे। इस हद तक वो वहाँ पे एक्सेल कर गए हुए हैं। इस तरह जो बैंक ऑफ चाइना है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस करता है उन चाइनीज़ को जो अमेरिका के अंदर जाके काम कर रहे हैं। एक मोबाइल उन्होंने बनाया है जो पूरे अमेरिका के अंदर बड़ा पॉपुलर है, और उसने बाकी सारी मोबाइल कंपनियों की मत मार के रख दी हुई है। और वहाँ पे जो डाटा है उसका अनलिमिटेड है, प्राइस उसकी बहुत अच्छी है, फीचर उसके बड़े ज़बरदस्त हैं। वो चाइनीज़ ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए लॉन्च किया, दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं मिलता। और उसने वहाँ पे मार्केट की मत मार दी। इतनी चाइनीज़ वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अजीब सी बात है कि चाइनीज़ इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बावजूद, इसराइल अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट और असर रसूख के बावजूद, इंडिया अपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट और असर रसूख के बावजूद एक साल में अपने लिए उतने आर्टिकल्स नहीं छुपवा सका जितने इमरान खान साहब के एक साल के अंदर छप गए। यानी इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और उनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो तितर बितर है, वो इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं है। पार्टी के किसी शख्स को नहीं पता कि अगर हमने कोई बयानिया क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है। यानी पार्टी के इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनकी इतनी जासूसी की गई उनकी, कि एक भी शख्स ऐसा नहीं निकला कि जिसके पास वो स्विच हो या जिसके पास वो चाबी हो जिससे वो ऑपरेट करता हो। और वो सारे का सारा जो नेटवर्क है वो कहाँ पे है कोई समझ नहीं आ रही किसी को, और वो कौन लोग हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और वो ऑपरेट करने वाले लोग, उनका इमरान खान साहब के साथ भी कोई रब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है कि अगले दिन इमरान खान साहब को ये बताया जाता है कि आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है उसके ऊपर ये खबर आई थी, और फिर इमरान खान साहब सुन के कहते हो ये बहुत अच्छा हो गया, ये तो ज़बरदस्त हो गया। यानी इमरान खान साहब को नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। और बल्कि इमरान खान साहब ने अपनी टीम से कहा भी, अपने लोगों से कहा भी कि यार मैं तो जेल के अंदर हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि ये बाहर क्या हो रहा है, मुझे तो लोग बताते हैं आकर। रिपोर्टर्स को भी उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उन्होंने कहा जी मेरे तो कोई एक्सेस नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि मेरे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसके ऊपर क्या चल रहा है। तो वो अब सवाल ये है कि वो किसके पास है। तो कुछ लोगों का ख्याल है, और ये लोग जो हैं बड़े मुख्तदर हैं, ये नहीं एक स्टेट से ताल्लुक़ है इनका, वो सियासी जमातों के साथ भी उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग में हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारे जो पेजेस हैं वो यरगमाल बन चुके हैं, वो हाईजैक हो चुके हैं, और उनको कोई और फोर्सेस हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो बयानिया तो हमारा क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोपोगंडा उनके सोशल मीडिया से हो रहा है उसे कोई और ऑपरेट कर रहा है। ठीक। और वो जो प्रोपोगंडा है वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और हर वो चीज़ जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है वो उसको उठा लेते हैं। बस IMF के साथ अगर पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स होने हैं या उनके डायलॉग चल रहे हैं तो IMF के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ज़्यादा हैं तो उसको बाकायदा एक कैंपेन की शक्ल अख्तियार करवा दी जाती है कि कराची के अंदर लोग बाहर निकल आएँ, लाहौर के अंदर बाहर निकल आएँ, और अभी बिल आए नहीं हैं तो उससे पहले पूरे पाकिस्तान को बुखार में मुब्तला कर दिया गया जी कि अगस्त के अंदर जब आपके बिल आएंगे तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। तो इतना ज़्यादा पहले से उसका शोर कर दिया जाता है कि लोग उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, और जब वो वाक़या होता है या नहीं होता, लेकिन उससे पहले लोगों के अंदर शिद्दत बढ़ चुकी होती है, उनके अंदर इजाफा हो चुका होता है। ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जी बलोचिस्तान के अंदर जो मूवमेंट चल रही है वो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हो रहा है वो वफाकी हुकूमत को तबाह करके रख देगी। इस टाइप का ऐसा प्रोपोगंडा किया जाता है कि लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं। और ये प्रोपोगंडा कौन कर रहा है, अब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन कर रहा है। बाकी हम इमरान खान साहब के जो आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और उनका एक्सेस किसी शख्स के साथ नहीं है, लेकिन जो उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा। यानी पिछले एक साल में चाइनीज़ पूरी इन्वेस्टमेंट के बावजूद 100 आर्टिकल नहीं छुपा सके। ठीक है। इंडिया अपनी फुल इन्वेस्टमेंट के साथ अपने पूरे असर रसूख के बावजूद इंडिया की फेवर में या मोदी की फेवर में 100 आर्टिकल नहीं छुपा सका। ठीक। इसराइल जो है वो इस सारी सूरत हाल में जब गज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है वो अपना बयानिया जो वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहा, उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो उसे मिलनी चाहिए। को बहुत ज़्यादा बड़ी लॉबिंग फर्म जो है उनके कंट्रोल में है, बड़े बड़े लॉबिस्ट है। इसराइल आज तक ऐवान नुमाइंदगान के अंदर वो करारदाद पास नहीं करवा सका जो इमरान खान साहब के लिए हुई है, या बरतानिया के अंदर वो ऐसे प्रोग्राम्स नहीं कर सका जो इमरान खान साहब के हक़ में हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि या तो इमरान खान साहब वाकई को बहुत बड़ी आलमी शख्सियत हैं
और इतनी बड़ी आलमी शख्सियत हैं कि ये सारा मीडिया जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है, और ये नेल्सन मंडेला से बड़े लीडर हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला के लिए भी इतने आर्टिकल नहीं छपे थे जितने इमरान खान साहब के लिए छपे हैं। तो ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि कौन लोग हैं जो आर्टिकल बनाते हैं, ये कौन लोग हैं जो इंटरव्यूज़ बनाते हैं इमरान खान साहब के, और ये कौन लोग हैं जो इन इंटरव्यूज़ को छाप रहे हैं, और फिर वो पूरे दुनिया के अंदर पब्लिश होता है, और फिर इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले होती है। तो ये कौन लोग हैं और आखिर इसका मकसद क्या है? मकसद की तरफ मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो एक फ़हरिस्त है जो मैंने मुरतब की है वो बड़ी हैरान कुन है। इसमें से चंद मैं पेजेस आपको दिखा रहा हूँ। जो देखें ना, इंडिपेंडेंट के अंदर इमरान खान साहब के हक़ में आ गया, द इकोनॉमिस्ट के अंदर आर्टिकल जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में छप गया। फिर ये चलते जाएँ आप। अब देखें, रिपब्लिक वीक के अंदर इमरान खान साहब के हक़ में आर्टिकल छपा हुआ है, और ये आप जाते जाएंगे और आप देखते जाएंगे और आप हैरान होते जाएंगे। और ये वो बड़े बड़े प्लेटफार्म्स हैं जिनके ऊपर आज तक पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव चीज़ नहीं छपी। फाइनेंशियल टाइम्स को देख लें आप ये, और हर चीज़ जो ऐसा लगता है कि एक कोई बहुत बड़ा फार्मूला बनाया गया है, और उस फार्मूले को जहन में रख के ये सारी चीज़ें जो हैं ड्राइव हो रही हैं। फिर कौन कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब की फेवर में वो ट्वीट्स कर रहे हैं और इनका जो बयानिया है वो बयान कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो लोग, ये लोगों को देखते जाएं आप, इनके फेसेस देखें, फिर आप इनके प्रोफाइल देखें, और फिर इनका बैकग्राउंड देखें आप, तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि इतने आर्टिकल्स और इतनी फेवर्स और इतनी ट्वीट्स। यहाँ वाकई इमरान खान साहब जो है ना, एक ग्लोबल फिगर हैं, और उस ग्लोबल फिगर के साथ हम बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, और हमें ये चाहिए कि उनको रिहा करके एक आलमी लीडर के तौर पर डेवलप होने दें, और वो वाशिंगटन में बैठ के पूरी दुनिया को बताएं कि दुनिया चलानी कैसे है। या तो वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 4 साल जब हुकूमत में थे तो बिल्कुल सिनेरियो मुख्तलिफ था, उन्होंने हर मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर दिए थे, तो दुनिया इतनी जल्दी कैसे फरामोश कर सकती है चीज़ों को? तो मुझे फ़र्क ये लगता है कि ये कोई आलमी साजिश है, और इस साजिश में इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इमरान खान साहब, क्योंकि बहुत सारी ताकतें जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती थी, बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान से एटमी पावर हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि ये दुनिया की पहली इस्लामिक पावर है जो एटमी ताकत बन गई। दूसरा ये कि जो मुसलमानों की तमाम जो बड़ी फ़ौजें थी वो सबको तबाह कर दिया, सिर्फ अब एक फ़ौज बची है, और वो है पाकिस्तान फ़ौज। आप लीबिया के देख लें, कितनी तगड़ी फ़ौज थी, सारी तबाह कर दी। सीरियन फ़ौज जो थी कितनी ज़बरदस्त थी, वो इसराइल के बॉर्डर के ऊपर थी, उसको तबाह कर दिया गया। फिर आप इराक़ को देख लें, इराक़ की कितनी बड़ी फ़ौज थी, उसको बराबर कर दिया गया, टोटल मट्टी का ढेर बना दिया गया। आप टर्की की देख लें, टर्की की मिसाल ले लें, 127 जनरल्स को फ़ारग कर दिया गया। आज उनकी जो फ़ौज है वो उस लेवल की नहीं है प्रोफेशनली जितनी वो पहले थी। लेकिन वो टोटल बर्बाद कर दी गई फ़ौज। अब उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो जो प्रोफेशनल नहीं जो पहले उसके अंदर होते थे। अब ये सिर्फ एक फ़ौज बची है दुनिया में, इस्लामी फ़ौज, जिसको डिसिप्लिन भी कहा जा सकता है, और जिसका तजुर्बा है 25 साल से वार एंड टेरर पे, और ये हर किस्म के हालात के अंदर ये अपने आप को बचा जाती है और मुल्क को निकाल लेती है। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि एक तो हमारी जो एटमी पावर है वो छीनने का एक बहुत बड़ा प्लान है, दूसरा जो अफवाज पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान की गार्डियन है उसको तबाह करने का ये मनसूबा है, और तीसरा ये है कि पाकिस्तान बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मुल्क है, ये हर किस्म के हालात में सर्वाइव करना जानता है। आप देखें, वार एंड टेरर जो थी ना, कितने मुल्क तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान 1 लाख के करीब लाशें उठाने के बावजूद आज भी सर्वाइव कर रहा है, और इन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी खुद ही इवॉल्व कर ली है कि जिससे खुद ही डिटर्मिन कर लेते हैं कि खुद कुछ हमलावर चल पड़ा है तो इसका अगला हदफ क्या होगा, और दुनिया को ये सिखा रहे हैं लोग। बड़े बड़ी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, बहुत सारी नेशंस को पाकिस्तानी फ़ौज ने और CTD ने बाकायदा उनको समझाया है, उनको पढ़ाया है कि जनाब अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो तो आपने कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो ये एक बाहर की साजिश है, और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है कि आप एक सियासी जमात, और आप बड़ी सियासी जमात हैं, इसमें कोई शक नहीं, लोग इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं खुद उसी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। लोग पता नहीं मुझे क्यों उनका मुखालिफ समझते हैं, लेकिन मैं वाकई समझता हूँ कि वो एक बड़ा लीडर है, और उस लीडर से पाकिस्तानी कौम को काम लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो उन पावर्स का अलाकार बन जाए जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो मेन धारे में रहे, ये जो सियासतदान हैं इनके साथ बैठे, निगोशिएट करें, और एक पीसफुल सलूशन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप हेट की तरफ चले जाएं और आप किसी को तस्लीम ना करें। आपको चाहिए कि गिविंग सूरत हाल जो उसके अंदर तस्लीम करें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठें,
और अगर आपसे 9 मई की गलती हुई है तो आप माजरत करें और उसके बाद अपने मामलात को सेटल करें ताकि ये पाकिस्तान चल सके। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का नुकसान तो हो सकता है, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो आप देखिएगा इंटरनेशनल फोर्सेस इनको उठा लेंगे, इनकी इतनी खबरें पूरी दुनिया में छपेंगी और ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक इंकलाबी लीडर आ गया और उस इंकलाबी लीडर के ज़रिए फिर ये पाकिस्तान की मत मार देंगे और हर चीज़ को तबाह कर देंगे। और जब ये तबाही हो जाएगी तो फिर इमरान खान साहब के साथ भी वही सलूक होगा जो उससे पहले सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, जो उससे पहले कर्नल कज़ाफ़ी के साथ हुआ था, जो उससे पहले मार्कोस के साथ हुआ था। आलमी ताकतों ने सबको अमेंडेड कर दिया था। ये शाह ईरान के साथ हुआ था। बिल्कुल ही उसी तरह इमरान खान को इस्तेमाल करके ये अकेला छोड़ देंगे और फिर कौम होगी और इमरान खान होंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि इतना बड़ा शख्स जिसका हाथ आवाम की नब्ज़ पे है वो मिसलीड हो रहा है और उसे गलत डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है, जिसका पाकिस्तान को और इमरान खान साहब को नुकसान ही होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है चौधरी साहब, इसमें एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये आपने एक पूरी डिटेल से सब कुछ बताया, आर्टिकल्स के हवाले से, तमाम डिटेल इमरान खान साहब के हवाले से। चौधरी साहब, इमरान खान साहब को पता है वो इस्तेमाल हो रहे हैं या इसलिए चुप तो नहीं है कि चलो नैरेटिव मेरा बिल्ड हो रहा है तो मैं इस पर चुप हो जाता? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब बड़े सादा आदमी हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी की है, उनके अंदर बड़ा जज्बा है और दूसरा ये है कि कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है और वो यूथ को मोबिलाइज़ कर लेते हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ज़ाहिर है उनके हालात भी इस वक्त को बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि मैं वाकई एक लीडर बन रहा हूँ, मैं एक ग्लोबल लीडर बन रहा हूँ, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उनको मिसयूज़ किया जा रहा है और उन्हें चाहिए कि आंखें खोलें, आंखें खोल के टेबल के ऊपर चीज़ें रख के देखें। जब वो टेबल पर रख के चीज़ें देखेंगे तो उनको हर चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल हो। ठीक है नाजरीन, आपने हमारा आज का स्पेशल व्लॉग देखा। ठीक है, आपने इस चीज़ को जान लिया होगा कि अवाइन नुमाइंदगान अमेरिका में अगर कोई करारदाद पास होती है, अगर यूएन के वर्किंग ग्रुप से कोई खबर आपके पास आती है, अगर ब्रिटिश से कोई खबर आपके पास आती है, 100 से ज़्यादा आर्टिकल छपते हैं, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ये सब कुछ करवाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक जियोपॉलिटिकल साजिश हो रही है। खुदारा इस चीज़ को समझिए और सिर्फ सच को सच समझिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।